कम स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 जो हमारा चैप्टर है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो उसमें हम पढ़ेंगे एमीन्स के बारे में। ठीक है, तो एमीन्स के बारे में हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले इसकी नाम पद्धति के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो एमीन्स के जो है नाम पद्धति कैसी होती है। ठीक है, हमने तो सब चैप्टर्स में उसकी नाम पद्धति पढ़ी है ना, तो अब हम ये हमारा 9 चैप्टर है, इसमें हम पढ़ेंगे कि एमीन्स की नाम पद्धति। तो सबसे पहले जो है तो सबसे पहले हम इसमें फर्स्ट है नाम पद्धति की हेडिंग डाल देंगे। ठीक है, तो नाम पद्धति में हम लिखेंगे कि एमीन्स वे यौगिक हैं जिनमें नाइट्रोजन परमाणु 3 एल्किल या एरिल, ठीक है, एल्किल या एरिल ग्रुप्स मतलब समूहों से जुड़ा होता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, एमीन कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका जो है सामान्य नामकरण देखते हैं। कॉमन नेम किसका, एमीन का, एल्किल या एरिल समूह, एल्किल या एरिल समूह प्लस एमाइन। ठीक है, इसी को तो हमने लिखा था पहले, एल्किल या एरिल समूह को हम क्या कहते हैं, एमीन कहते हैं। तो अब हम इसके जो है नेमिंग करेंगे। CH3NH2 क्या हो जाएगा, ये हमारा मैथ है ना ये, तो ये हो जाएगा हमारा मिथाइल, और ये NH2 क्या है, एमीन, तो ये हो जाएगा हमारा मिथाइल एमीन। ठीक है, सेकंड है हमारा C2H5NH2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा मैथ इथाइल, और ये NH2 क्या है, एमीन, तो इथाइल एमीन। ठीक है, यदि दो अलग अलग समूह हों तब क्या होगा, ये अगर अलग अलग समूह हों, इसमें अगर अलग समूह हो तो ये हो जाएगा CH3NH2CH2CH3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इथाइल, ये हो गया मिथाइल इथाइल एमीन। ठीक है, इथाइल मिथाइल एमीन। ठीक है, इथाइल मिथाइल एमीन। अब हम इसके जो है IUPAC नेम देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम इसको देखेंगे IUPAC नेम। ठीक है, CH3NH2 क्या हो जाएगा हमारा मीथेन एमाइन। ठीक है, मीथेन एमाइन। ठीक है, मीथेन एमाइन CH3
CH2NH2। ठीक है, यह क्या हो जाएगा हमारा इथेनमाइन। और ये है हमारा CH3 CH2 CH2NH2। तो ये हो जाएगा हमारा प्रोपेन 1 एमाइन। ठीक है, CH3NH CH2 CH3। तो ये हो जाएगा हमारा N मिथाइलमाइन मिथाइल थेनेमाइन। ठीक है, ये है हमारा CH3, ये हो जाएगा हमारा N डाई मिथाइल मिथेनाइन। ठीक है, इस तरीके से ये इसके जो है IUPAC नेम हो जाएंगे। तो अब हम इसके वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके वर्गीकरण के बारे में हम पढ़ेंगे कि एमाइन्स को उनके नाइट्रोजन पर जुड़े समूह की संख्या के आधार पर बांटा जाता है। ठीक है, एमाइन को उनके नाइट्रोजन पर जुड़े समूह की संख्या के आधार पर बांटा जाता है। तो इसके जो प्रकार हैं वो कितने हैं, वो 3 प्रकार के हैं। ठीक है, संख्या के आधार पर 3 प्रकार में बांटा जाता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक ग्रुप्स। अब हम यहाँ पर लिख लेंगे इसके ग्रुप 3 प्रकार के, प्रकार, संरचना और उदाहरण। ठीक है, तो प्राइमरी 1 डिग्री, प्राइमरी मतलब 1 डिग्री RNH2। ठीक है, सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री R2NH। ठीक है, और मतलब टर्शरी ठीक है, टर्शरी में क्या आ जाएगा 3 डिग्री और R3N। तो अब हम इसके यहाँ पर लिख लेंगे, ये तो हो जाएगा हमारा मिथाइल एमाइन। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा डाई मिथाइल एमाइन। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा ट्राई मिथाइल एमाइन। ठीक है, CH3N CH3 होल ट्वाइस NH।
ये हो गया हमारा एमाइंस का वर्गीकरण, ठीक है, कि प्राइमरी, टर्शरी और सेकेंडरी और टर्शरी, ये 3 हमारे जो है एमाइंस होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। और ये 3 प्रकार के एमाइंस में ये जुड़ा जो है बटा हुआ होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। इसको हम प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक एमीन्स भी कहते हैं। तो अब हम इसकी जो है संरचना के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसकी संरचना के बारे में बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पहले हम पढ़ते हैं इसका, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो इसमें कितने बॉन्ड, कितने लोन पेयर हैं, ये अब हम देखते हैं। तो इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, ठीक है, +1 लोन पेयर होगा इसमें, ठीक है। और लगभग पिरामिडल ज्योमेट्री होगी इसकी, ठीक है। क्या होगी? पिरामिडल ज्योमेट्री। अब हम इसके बॉन्ड एंगल देखेंगे। हम इसके बॉन्ड एंगल की बात करते हैं तो बॉन्ड एंगल इसका होगा 107 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये लोन पेयर क्या है। तो लोन पेयर के कारण थोड़ा कॉम्प्रेस्ड टेट्राहेड्रल से कम, मतलब इसका जो है बनेगा, लोन पेयर के कारण थोड़ा कॉम्प्रेस्ड बनेगा। इसका जो एंगल है, बॉन्ड एंगल, थोड़ा टेट्राहेड्रल, जो जैसे टेट्राहेड्रल होता है उससे कम बनेगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं लोन पेयर के कारण थोड़ा कॉम्प्रेस्ड, मतलब टेट्राहेड्रल से कम ही बनेगा यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर एग्जाम्पल देख लेंगे पहले। तो अब हम स्ट्रक्चर एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं। CH3 NH2 मिथाइल एमाइन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ CH3 NH N का भी हमारे यहाँ पर क्या होगा? लोन पेयर हो जाएगा। तो ये हमारा CH3 NH3 के जो है स्ट्रक्चर आ गए यहाँ पर, ठीक है। इस हमने यहाँ लोन पेयर का मार्क लगा लिया है पहले, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ एनिलीन का। एनिलीन, सॉरी, एनिलीन, ठीक है, मतलब C6H5NH2, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या है, हम देखेंगे कि बेंजीन रिंग से NH2 जुड़ा होता है, ठीक है। अब यहाँ लोन पेयर की बात करते हैं कि लोन पेयर कॉन्जुगेशन भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा, तो लोन पेयर में क्या हो सकता है? लोन पेयर कॉन्जुगेशन में भी जा सकता है, ठीक है, में भी आ सकता है, ठीक है, मतलब रेजोनेंस में।
ठीक है, रेजोनेंस में। तो ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चर जो है संरचना के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा है। हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पढ़ा, बॉन्ड एंगल पढ़ा, स्ट्रक्चर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे पढ़ा, किसमें, संरचना में। स्ट्रक्चर ऑफ एमाइंस में हमने इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल एंड स्ट्रक्चर एग्जाम्पल के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो आप लोगों को ये जो है इसका जो पूरा एमाइंस का जो है नाम पद्धति, और सेकंड था हमारा वर्गीकरण, थर्ड था हमारा इसका संरचना। आपको ये तीनों समझ में आ गया होगा।